आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा लोगों में देखी जा सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। 7 सालों से इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ शेयर कर रही हूँ और वो लोग जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं उन्हीं के लिए इस चैनल पर मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। आफ्टर अवेकनिंग कई लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगे हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई चक्रास कर रहा है और कोई सब कुछ ही कर रहा है। कोई अपनी इनर हीलिंग्स पे फोकस कर रहा है। तो बहुत लोग जो है कर रहे हैं और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके तो जीवन का ग्राफ डेफिनेटली बहुत लो जा रहा होगा, या उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, बैड इवेंट्स होते ही रहते होंगे, या कई बीमारियां शरीर पर लग गई होंगी, या कुछ ना कुछ बुरा ज़िंदगी में होता रहता होगा, या इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता होगा। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते, कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, अपने मन की शुद्धि नहीं कर रहे होते, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स में कि हमारे ऊपर कोई काला जादू हो गया है, कोई नेगेटिविटी किसी ने हमारे ऊपर छोड़ दी है, कोई हमारा बुरा चाहता है। तो ऐसे थॉट इनके माइंड में जो है बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं और फिर इन चक्रों में ये गलत लोगों में भी कई बार फंस जाते हैं और ख़ुद भी गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। पर ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इंसान बहुत ज़्यादा बहुत ही डीप डार्कनेस में जा रहा है। जो लोग ऐसे विचारों में है, रात दिन ऐसे थॉट्स में हैं, तो ये तो बहुत भयंकर अंधकार की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आज शेयर करूंगी दोस्तों आपके साथ कि कौन सी दो बीमारियां हैं जो मैंने देखी सबसे ज़्यादा लोगों में इन 7 सालों में। कॉन्शियस मेरी अवेकनिंग बहुत साल पहले से चल रही थी, लेकिन मैं अपनी अवेकनिंग को लेके जो जागरूक हुई, समझ आया मुझे कि ये इतने सालों से मेरे साथ क्या चल रहा है। ये 2017 के एंड से, नवंबर से मैं इस जर्नी को लेके जागरूक हुई और वहाँ से चीज़ें मुझे जो है डीपली समझ आने लगी। मैंने इनर वर्क भी किया और आप लोगों के साथ भी इस चैनल से जुड़ी, और जो चीज़ें मुझे फ़ायदा दे रही थी, जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट्स हुए, वो सब मैंने यहाँ शेयर किया है। 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इन 7 सालों में मैंने 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा लोगों में देखी हैं और ये दोनों बीमारियां शरीर की नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि शरीर पे भी रोग आ जाते हैं, है ना, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, बहुत रोग हैं जो लोगों को हुए हैं। लेकिन फिर भी दो रोग ऐसे हैं जो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा मैंने लोगों में पाए। इतने लोगों के साथ मेरी बात हुई 7 सालों में, उनसे बात करते वक्त 2 चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा पाई और वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको ऐसी कोई बीमारी हो रही है जो मैं भी शेयर करूँगी, तो ये वीडियो उसको शेयर करें। और अगर आपको ही ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ किसी सही पर्सन से जुड़ें जो इन चीज़ों का एक्सपर्ट है और इस चीज़ का समाधान करें। ये दोनों बीमारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये शरीर की बीमारियाँ नहीं हैं, हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। और पहली बीमारी जो है वो है डिल्यूजनल। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने ये देखा लोगों को कि वो योगा कर रहे हैं, वो मेडिटेशंस कर रहे हैं, वो चक्रास कर रहे हैं, वो हीलिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हीलिंग मैंने देखा कि प्रॉपर हीलिंग तक वही पर्सन पहुंच पाता है, इनर हीलिंग्स तक, जिसने पिछले दिनों अपने ऊपर बहुत काम किया हो, अपनी ईगो को डाउन किया हो, बहुत सी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म किया हो, अपने विचारों को, अपने मन की शुद्धि की हो। जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया होता है वही पर्सन मैंने देखा है हीलिंग तक पहुंच पाता है। बहुत लोग जो हीलिंग आ जाते हैं कराने की, हीलिंग कर दीजिए मेरी, किसी से कराने शुरू कर देते हैं, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, किसी सबकॉन्शियस हीलर के पास, हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले गए, वो कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। उनकी जो अंदर की ईगो है, जो अंदर की नेगेटिविटी है, वो उनको कंटिन्यू करने ही नहीं देती और हीलिंग के फ़ायदे उनको मिल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हीलिंग तक वही पर्सन पहुंच सकता है, या हीलिंग के थ्रू वही पर्सन ठीक हो सकता है जिसने अपने ऊपर बिना किसी की मदद के अपने ऊपर बहुत काम किया हो, बहुत अपनी शुद्धि करी हो, बहुत सेल्फ एफर्ट लगाए हो। मैंने देखा है कि उसी के ऊपर हीलिंग की ब्लेसिंग जो है उसी इंसान को मिलती है। जो नेगेटिविटी से, ईगो से, डार्कनेस से भरा हुआ इंसान है ना,
जो मैं बहुत ज़्यादा जीता है, उसको अगर जैसे कोई सही पर्सन मिल जाए, कोई सही काउंसलर मिल जाए, साइकोलॉजिस्ट मिल जाए, हीलर मिल जाए, और उसने कोई 1 सेशन या 2 सेशंस लिए भी, उसे मदद मिल रही है, उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसका जो घमंड है, उसके अंदर की जो डार्कनेस है, वो उसको कंटिन्यू करने ही नहीं देगी और वो उसी अंधकार में फंसा रहेगा या फंसी रहेगी। तो यहाँ बहुत लोग हैं जो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी लोग कुछ कुछ कर भी रहे हैं और उसके उनको फ़ायदे मिल भी रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, ठीक है। लेकिन इस यात्रा में, इस जर्नी में जो अल्टीमेट गोल है वो है हमारा पीस और इनर बैलेंस, है ना। लेकिन इस जर्नी में जैसे जैसे हम कई बार खुद पे काम करते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है ना, नाम होता है, कई चीज़ें जो रुकी हुई थी, जैसे नेम फेम नहीं मिल पा रहा था बहुत टैलेंट होने के बाद भी, लेकिन नाम भी होने लगता है, और मतलब कई चीज़ें, पैसा भी फ्लो होने लगता है। तो कई बार इस जर्नी में जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही होती है, जिस तरीके की चीज़ें हम रिसीव कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मैंने ये देखा कि कई लोग इस यात्रा में खुद को अचानक से पता नहीं क्यों, और बहुत ज़्यादा ही लोगों में मैंने ये चीज़ देखी कि अचानक से उनको ये फील होने लगता है कि वो कुछ अलग टाइप के इंसान हैं, वो कुछ यूनिक हैं। कई लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम डिवाइन हैं, मतलब उनको शर्म भी नहीं आ रही ये कहते हुए कि हम डिवाइन हैं, मतलब वो खुद को ही ईश्वर मानते हुए चल रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि लोग उन्हें माने, लोग उन्हें ईश्वर या भगवान माने। तो मैंने ये देखा कि इस जर्नी में लोग इतने डिल्यूजनल हो रखे हैं, थोड़ी सी क्या ज़िंदगी में कुछ रिसीव हुआ, तो कईयों में तो ये भी सीन है कि उनको कुछ भी रिसीव ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, और वो सुनते सुनते ही वो खुद को पता नहीं क्या मानने लगे हैं, कुछ स्पेशल फील कर रहे हैं, कुछ खुद को यूनिक फील कर रहे हैं, कुछ बहुत ग्रैंड, कुछ बड़ा ऐसा फील कर रहे हैं, स्पेशल फील कर रहे हैं अपने आप को लेके। और ये चीज़, ये थॉट, ये विचार जो बार बार वो फील कर रहे हैं अपने अंदर खुद को लेके कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं प्रकृति हूँ, न जाने मैं शक्ति हूँ, और भी बहुत चीज़ें हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, और लोग देख ही नहीं पा रहे। मैं कई लोगों को देखती हूँ जो मेडिटेशंस कराते हैं, मैं कई लोगों को देखती हूँ जो योगा कराते हैं, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि इतना स्ट्रांगली उनके अंदर ये थॉट, ये विचार स्टोर्ड हो गया है खुद को लेके कि मैं कुछ अलग हूँ। ये इल्यूजन, ये डिल्यूजन, ये भ्रम इतना बड़ा हो गया है उनके माइंड में कि वो बस मैं और मैं में ही जी रहे हैं। और ये डिल्यूजन उनको एक नार्सिसिस्ट बना सकता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ही खुद को लेके इतना स्पेशल और इतना ग्रैंड फील होता है कि मैं कुछ यूनिक हूँ, मैं औरों से अलग हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। तो वक्त रहते इस थॉट को, इस नेगेटिविटी को, इस विचार को अपने अंदर जो इतना बड़ा हो गया उसे तोड़ना है, इस इल्यूजन को तोड़ना है, नहीं तो आगे चल के ये बहुत भयंकर रूप जो है ज़िंदगी में ले लेगा, या आपको बहुत भयंकर इंसान, एक बहुत बुरा इंसान बना देगा, जिससे कि लोग डरेंगे। और ऐसा इंसान दूसरों को बहुत कंट्रोल करता है, ऐसा इंसान बहुत चार्मिंग होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत कंट्रोलिंग होता है, बहुत जहर, पॉइजन, टॉक्सिक किस्म का इंसान बन जाता है। तो अपने आप को बचाना है वक्त रहते हैं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सब में ही भगवान का अंश है, सभी खास हैं, सभी लोग खास हैं। तो अपने आप को क्यों समझना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, या मैं ही कुछ अलग हूँ, मैं ही औरों से बेहतर हूँ, या मैं शक्ति हूँ, या मैं डिवाइन हूँ, या मैं किसी तरीके की सुपर पावर हूँ। ये इस तरीके का बेहुदा थॉट लाना ही क्यों है। और बार बार जब व्यक्ति ऐसे वीडियोस देखता है जिसमें कि उनके इस थॉट को और बढ़ावा मिल रहा होता है, तो ये जो विचार है ना, ये आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में बहुत बड़ा हो रहा है। इससे पहले कि ये डिल्यूजन, ये इस तरीके का इल्यूजन बहुत बड़ा हो जाए आपके अंदर
और आपको कुछ दिखना, जो रियलिटी है वो दिखनी बंद हो जाए, उससे पहले इस गंदे थॉट को, इस नेगेटिविटी को तोड़ दो इस नेगेटिविटी को। और तोड़ा जा सकता है। आपके अंदर ये विचार, ये राक्षस जो इतना बड़ा हो गया है ना, इसे वापस से बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ अपने आसपास कि लोग इतने डिल्यूजनल क्यों हो रखे हैं, खुद को लेके, अपने आप को लेके इतना बड़ा क्यों फील कर रहे हैं। ये लोग समाज के लिए खतरा है। एक्चुअली में ये लोग समाज के लिए खतरा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसी कई न्यूज़ सुनी है जिसमें मैंने देखा कि लोगों ने क्राइम किए बिकॉज़ वो किसी तरीके के हाई डिल्यूजन में थे। किसी तरीके का भ्रम उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है छाया हुआ था। तो हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए, ऐसे वीडियोस को, ऐसी अवेयरनेस को फैलाना चाहिए ताकि इन लोगों तक ऐसे वीडियोस पहुँचे, इनकी फैमिलीज़ तक पहुँचे और वो इनके समाधान कराएं। इन लोगों की मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है, इसका समाधान कराएं। और समाधान बिल्कुल हो सकता है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट, एक अच्छा सबकॉन्शियस हीलर डेफिनेटली आपको मदद कर सकता है इस मैं के राक्षस को अंदर से ख़त्म करने में। ठीक है ना, ये जो राक्षस आपके अंदर बैठा है, जो आपको ये फील करा रहा है कि आप बहुत अलग हो औरों से, इस राक्षस को ख़त्म किया जा सकता है मन के अंदर। हालांकि ऐसे लोगों को ऐसे वीडियोस सुन के, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस ग्रैंडियोस के बारे में, ग्रैंडियोसिटी कहते हैं इसे, तो ऐसे लोगों को ऐसे वीडियो सुन के एक्चुअली में चिढ़ मचती है, उनको ट्रिगर होता है। हालांकि हम उनका अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी ऐसे वीडियोस बना के अवेयरनेस कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनके अंदर के ये राक्षस, इनके मन के अंदर बैठे हुए राक्षस ख़त्म हो। लेकिन ये हमसे चिढ़ रहे होते हैं कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं चिढ़ रहे होते, इनके अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है ना, वो मैं वाला, वो हमसे चिढ़ रहा होता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है। मोस्टली जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है और उसके साथ जो है पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों के एस्पेक्ट आ जाए, तो ऐसे डिल्यूजनल थॉट जो हैं ऐसे ही लोगों को आते हैं। ऐसे विचार जो है वो ऐसे ही लोगों को आते हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर रहता है। ठीक है, चंद्रमा की स्थिति ख़राब रहती है। सो इन डिल्यूजनल थॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है, इस अंदर के राक्षस को शांत किया जा सकता है, पूरी तरीके से इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसे हटाने के लिए आपका जागना ज़रूरी है। आप थोड़े से भी अगर जागे हुए हो ना, तो आप इसे ख़त्म कर सकते हो, अंदर के इस मैं वाले ईविल को, कि आपको लोगों से अलग कर रहा है, ये फील करा के कि आप तो कोई महान शक्ति हो, आप तो कुछ यूनिक हो, आप तो कुछ कल्याण करने आई हो, आप तो कुछ सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्ति महिला हो, दूसरों से बहुत अलग हो। ये इस तरीके की फीलिंग जो अंदर आपको जो थॉट दे रहा है और जो थॉट बहुत बड़ा हो गया है आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसको ख़त्म करने के लिए, अंदर के इस इनर ईविल को ख़त्म करने के लिए, असुर को ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक जागा हुआ पर्सन ही अंदर के इस ईविल को ख़त्म कर सकता है। नहीं, अगर आपने इसे ख़त्म किया तो ये आपको औरों से बहुत अलग कर देगा। ठीक है, लोगों से बहुत दूर कर देगा और आपको मेंटली इल कर देगा। आपके थ्रू बहुत से नेगेटिव कर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि ये सब चीज़ें हो जाएं, इतना बुरा प्रारब्ध क्रिएट हो जाए, उससे पहले जो है अपने आप को संभाल लें, बचा लें। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छा सबकॉन्शियस हीलर आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और एक और बात, जब भी आपके अंदर कोई आप कार्य करते हो, कोई अच्छा, जिसकी वजह से आपको खुद को लेके कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुछ यूनिक फील हो रहा है, कुछ स्पेशल फील हो रहा है खुद को लेके, तो उसी वक्त अपने आप को मन ही मन बोलो कि ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद जो उसने मुझे ये मौका दिया। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जिसे परमात्मा ने ये मौका दिया।
इस मौके के लिए परमात्मा को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं कुछ नहीं कर रही, सब भगवान कर रहे हैं। हर बार मन के अंदर इस बात को बोलो, और वो जो आपके अंदर ईगो है ना, जो आपको अपने आप को लेके स्पेशल फील करा रहा है, कुछ यूनिक फील करा रहा है, या कुछ अच्छा बड़ा फील करा रहा है खुद को लेके कि वाह देखो तुमने कितना अलग काम कर रही हो या कितना अलग काम कर रहे हो, वो उसी वक्त गिर जाएगा। वो ईगो रूपी असुर राक्षस आपके अंदर उसी वक्त गिर जाएगा। और जब आप बार बार इस थॉट को अपने अंदर लाते हो ना, कोई भी अच्छा काम करके, अरे मैं कितना अच्छा काम किया, मन में बार बार सोचती हो ना, तो ये जो थॉट है ना, ये बहुत बड़ा होने लगता है मन के अंदर। ये जो विचार रूपी असुर है ना, ये बहुत ह्यूज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि ये आपको खुद के लिए बहुत ही स्पेशल फील कराने लगता है, आपको डिल्यूजनल बना देता है। और एक दिन ये आपको नार्सिसिस्ट, एक राक्षस भी बना देता है, ठीक है, जो कि दूसरों के लिए एक जहर इंसान है, दूसरों के लिए एक टॉक्सिक इंसान है, ऐसा इंसान बना देता है, ठीक है। तो वक्त रहते जो है इस चीज़ को देखना है। अगर आप कॉन्शियस होकर अपने इस विचार को, अपने इस थॉट को, है ना, खुद के प्रति जो ये एक यूनिकनेस वाली जो फीलिंग है, इस चीज़ को देख पाते हो, तभी आप इसे ख़त्म भी कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है। और फ्यूचर में कभी ये राक्षस आपके अंदर बड़ा ना हो पाए, उसके लिए क्या करना है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि इमीडिएटली अपने मन में इस बात को लेके आओ कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। परमात्मा ने मुझे ये सुंदर मौका दिया, उसी के लिए मैं अति आभारी हूँ। और सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी सेकंड बीमारी जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है उन लोगों में जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो मैं कल शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका भी मैं समाधान बताऊंगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद, बाय बाय।